ओम जय माँ महालक्ष्मी। इस साल दीपावली को लेकर कई कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 31 तारीख को दिवाली मनाएं और कुछ कह रहे हैं कि 1 नवंबर को। तो इस बारे में जानकारी, सही दिन और मुहूर्त। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में दिवाली का त्यौहार एक बहुत बड़ा और प्रमुख त्यौहार है। दिवाली का पर्व बुराई पर अच्छाई और रोशनी के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। दीपावली का त्यौहार 5 दिनों तक चलने वाला एक खास पर्व होता है। यह देश के साथ साथ विदेशों में भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दीपावली के दिन घर, मंदिरों और प्रतिष्ठानों में लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है और रोशनी से सजाया जाता है। दिवाली का त्यौहार अंधकार पर प्रकाश का विजय का पर्व है। दिवाली पर गणेश लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है और लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन शाम और रात्रि के समय शुभ मुहूर्त का विचार करते हुए माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, माता सरस्वती और कुबेर देव की पूजा की जाती है। दिवाली के त्यौहार को मनाने के पीछे कुछ पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि पर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 वर्षों का वनवास काटकर और लंका के राजा रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। 14 वर्षों पर भगवान राम के अयोध्या आगमन की खुशी में यहाँ के लोगों ने अपने घरों में दीप जलाकर उत्सव मनाया था। तभी से हर वर्ष कार्तिक अमावस्या के दिन दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा नरकासुर राक्षस के अत्याचारों से भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वध करके उसके आतंक से छुटकारा दिलाया था। और वहीं समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। दीपावली का पर्व धनतेरस के साथ शुरू हो जाता है। धनतेरस पर सोने चांदी के आभूषण और बर्तन की खरीदारी की जाती है। धनतेरस के बाद यानी दूसरे दिन छोटी दिवाली मनाई जाती है। इसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। फिर अमावस्या तिथि पर बड़ी दीपावली मनाई जाती है, जिसमें लक्ष्मी गणेश का पूजा का विधान होता है। दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा और फिर भाई दूज के पर्व के साथ 5 दिनों तक चलने वाला त्यौहार का समापन होता है। इस वर्ष कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि की शुरुआत 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 से होगी और इसका समापन 1 नवंबर को 6:16 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर दिवाली का त्यौहार 1 नवंबर को मनाया जाएगा। दिवाली पर माँ लक्ष्मी जी की पूजन का विशेष महत्व होता है और लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे उत्तम समय स्थिर लग्न और सूर्यास्त के बाद यानी प्रदोष काल 3 मुहूर्त होते हैं। दीपावली पर देवी लक्ष्मी का पूजन हमेशा प्रदोष काल में किया जाना सबसे उत्तम रहता है। वैदिक पंचांग के अनुसार 1 नवंबर को शाम 5:36 से लेकर 6:16 तक लक्ष्मी पूजन के लिए विशेष शुभ मुहूर्त रहेगा। कार्यालयों, प्रतिष्ठानों, दुकानों में भी पूजन का विशेष महत्व होता है। इसके लिए पूजन का समय दिन में, प्रातः, दोपहर अलग अलग समय में किया जा सकता है। 1 नवंबर को लक्ष्मी पूजन के लिए शुभ मुहूर्त है सुबह 7:53 से 10:30 तक, दोपहर में 12:01 से 1:22 तक और सायंकाल में है 4:24 से 5:23 तक।
और प्रदोष काल है 5:36 से 6:16 तक। उसके बाद 8:40 से रात्रि 10:13 तक का समय दिवाली पूजन लक्ष्मी पूजन के लिए शुभ माना जाएगा। 29 अक्टूबर को धन त्रयोदशी का शुभ मुहूर्त यम दीप दान के लिए शाम को 5:30 से रात्रि 8:25 तक का है तथा धन त्रयोदशी में बर्तन खरीदने का मुहूर्त 29 अक्टूबर को दोपहर 12:24 से 30 अक्टूबर की दिन में 1 बजे तक का शुभ रहेगा। उसके बाद 31 अक्टूबर को छोटी दीपावली और नरक चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाएगा। 31 अक्टूबर गुरुवार के दिन तथा 1 नवंबर शुक्रवार के दिन दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी अमावस्या होने से महालक्ष्मी की तिथि पर भ्रम हो सकता है, परंतु दीपावली 1 नवंबर को मनाया जाना ही उचित है। 31 अक्टूबर की रात्रि में महानिशा काल में भी लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को मनाई जाएगी। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। इस पर्व पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण का प्रतीकात्मक चित्र बनाया जाता है और विधि विधान से उसकी पूजा की जाती है। 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त है प्रातःकाल 6:32 से 8:14 तक तथा अपराह्न में 3:11 से 5:22 तक। गोवर्धन पूजा के अगले दिन भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। इस वर्ष 3 नवंबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। भाई दूज पर बहनें अपने भाइयों की माथे पर तिलक लगाती हैं। भाई दूज के लिए शुभ मुहूर्त है दोपहर में 1:10 से 3:21 तक। इस साल दीपावली का यह पंच पर्व 5 दिनों का चलने वाला पर्व 6 दिवस का होगा, क्योंकि 29 अक्टूबर धनतेरस के दिन से 3 नवंबर भैया दूज तक यह पर्व चलेगा। इन 5 दिनों की अपेक्षा करते इस साल 6 दिन तक यह दीपावली पूजन में हमेशा लंबी बाती का दीपक ही जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार लंबी बाती का दीपक जलाने से सुख समृद्धि धन संपदा ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। लंबी बाती का दीपक माँ लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, गौरी, माँ काली सहित अन्य देवी के पूजन में जलाना चाहिए। अमावस्या या किसी अन्य दिन पितरों के लिए भी लंबी बाती का ही दीपक जलाना चाहिए। गोल बाती का दीपक जलाने से पितर नाराज होते हैं और घर में दरिद्रता आती है। गोल बाती का दीपक ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवता के मंदिर में जलाना शुभ होता है। तुलसी के पौधे के सामने भी गोल बाती वाला दीपक ही जलाना चाहिए। दीपावली पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय मां लक्ष्मी।